वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हूँ। लास्ट क्लास हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट कर लिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और उसके 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। और इस अब वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पॉइंट 3 डिस्कस करने वाली हूँ। पॉइंट 3 है हमारा चैलेंजेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की चुनौतियाँ। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारे कंट्री में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन इन सभी चुनौतियों से हम लोगों ने 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा अकोमोडेशन एंड यूनिटी, यानी समायोजन और एकता। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो उस समय एक हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या थी कि किस तरीके से इतनी बड़ी जनसंख्या को समायोजित करके रखा जाए, अकोमोडेट करके रखा जाए और उनमें किस तरीके से एकता की भावना बिल्डअप की जाए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की स्थापना। स्टूडेंट्स, बिफोर 1947 हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं था और अब 1947 के बाद हमारी कंट्री ने डेमोक्रेटिक होना चूज किया था। तो यह बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी कि एक लोकतांत्रिक देश की स्थापना करना, वह भी इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ। तो हमारी कंट्री ने फिर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई और उस वजह से लोकतंत्र की स्थापना करने में काफी मदद मिली। फिर है आपका डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग, यानी विकास और जन कल्याण। यह हमारे देश के सामने सबसे बड़ी उस समय की चुनौती थी कि जितनी भी योजनाएं सरकार बनाएंगी उनका फायदा लोगों को कैसे मिले, लोगों हर एक व्यक्ति तक, हमारे देश के हर व्यक्ति तक विकास कैसे पहुंचाया जाए और उनके जन कल्याण के लिए किस तरीके से काम किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पॉइंट 3। पॉइंट 3 को आप लोग क्वेश्चन वाइज भी मान सकते हैं। अगर जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की चुनौतियां क्या थी, यह सवाल पे आप लोग ये तीनों आंसर्स देंगे और इस पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है और आप लोगों के सामने डिफाइन किया है। अब आप लोग इसको क्वेश्चन वाइज इसका नोट्स बनाइए। नेक्स्ट है ये लेगेसी ऑफ पार्टीशन, स्टूडेंट विभाजन की विरासत। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जब भी हमारे आप लोगों ने देखा ही होगा कि कभी अगर हम लोग किसी के व्यापार में विभाजन होता है, बंटवारा होता है, या किसी के घर में बंटवारा होता है तो उन्हें विरासत के तौर पे बहुत कुछ मिलता है। तो उसी तरह जब हमारे देश का बंटवारा हो रहा था तो दोनों ही देशों को बंटवारे के तौर पे बहुत कुछ मिला था। तो उन बहुत कुछ के साथ साथ उन्हें बंटवारे में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे सवाल और बहुत सारी चुनौतियां भी मिली थी। तो उन बहुत सारे सवाल, समस्याओं और चुनौतियों के 3 लेवल्स थे। एक था इमोशनल लेवल, एक था मटेरियल लेवल और एक था स्पिरिचुअल लेवल। इमोशनल लेवल यानी कि भावनात्मक स्तर। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री के कुछ ऐसे भी बहुत सारे इमोशनल लेवल्स हैं, यानी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिससे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैचमेंट हमारी रहती है, जैसे कि बहुत ही कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग। तो वहां एक उस समय बहुत बड़ी ये समस्या थी कि उन तक विकास कैसे पहुंचाया जाए, उनकी जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए। यह उस समय बहुत बड़ी समस्या हमें विरासत के तौर पे मिली थी। दूसरी आ रही है मटेरियल लेवल। मटेरियल लेवल में यह था कि देश के हर एक निवासी को कानून के समक्ष समानता मिलनी चाहिए और कानून के से सबको समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह बहुत बड़ा सवाल उस समय हमारे सामने थी। फिर आपका आ रहा है स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल लेवल यानी आध्यात्मिक स्तर, यानी कि हमारे देश के हर वर्ग के, हर क्लास के लोगों को उनकी जरूरतों को समझना और उनकी जरूरतों को पूरा करना, यह बहुत बड़ा उस समय सवाल था। यह बहुत बड़ी समस्या थी जो हमारे विभाजन की विरासत थी। हाँ स्टूडेंट्स, हमें पार्टीशन के तौर पे पार्टीशन में लेगेसी के तौर पे हमें ये तीनों समस्याएं भी हमें मिली थी। तो और फिर इनका धीरे धीरे समाधान किया गया। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको भी क्वेश्चन वाइज आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे। इसके 3 लेवल्स मैंने आपको डिफाइन किए, आप लोग इसका नोट्स बनाइए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। तो स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट 5, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, यानी विभाजन की प्रक्रिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के समय हमारे देश का बंटवारा हो रहा था 2 भागों में, 2 देशों के बीच। तो उनके बीच देशों का बंटवारा कैसे होना था, यह प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में 4 पॉइंट्स हैं, आप लोग देख लीजिए। पॉइंट ए,
और फिर पॉइंट BCD। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आप लोगों को चारों पॉइंट्स को अच्छे से समझा देती हूँ, फिर इसके बाद आप लोग क्वेश्चन वाइज इसका नोट्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में सबसे पहला पॉइंट है आपका मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्र स्पष्ट नहीं थे, यानी एरियाज ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी वर नॉट क्लियरली डेलिनेटेड, यानी कि ऐसा बंटवारे के समय ऐसा बोला गया कि जहां हिंदू ज़्यादा हैं वह भारतवर्ष में रहेंगे और जहां मुस्लिम ज़्यादा है वह क्षेत्र पाकिस्तान चला जाएगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई भी क्षेत्र खास तौर पे स्पष्ट नहीं था जहां मुस्लिम ज़्यादा रहते हों। हर जगह ऐसा ही पाया गया कि वहाँ बहुत मिक्स तरह के लोग रहते हैं। इस वजह से हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जा रही थी, हिंसा की समस्या उत्पन्न हो जा रही थी। तो स्टूडेंट्स फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट B, मुस्लिम क्षेत्रों के भीतर असहमति यानी अपोजिशन विद इन मुस्लिम एरियाज, यानी कि मुस्लिम एरियाज जो हमारी कंट्री में थे उसमें बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, वह भारतवर्ष में ही रहना चाहते थे। यह हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, इसका समाधान करना बहुत मुश्किल हो रहा था उस समय। फिर नेक्स्ट आ रहा था आपका बाइफर्केशन ऑफ सर्टेन प्रोविंसेस, यानी कुछ एक प्रांतों का द्विविभाजन, यानी कि स्टूडेंट्स उस समय कुछ ऐसे प्रांत थे जैसे कि उस समय का पंजाब और बंगाल। तो जहाँ जिन पंजाब में मुसलमान ज़्यादा थे या कुछ बंगाल में जहाँ मुसलमान ज़्यादा थे उनका बंटवारा होना था, लेकिन उनको उस समय यही नहीं पता था कि वो भारत में है कि पाकिस्तान में है, और उस वजह से वहाँ के आपस के लोगों में हिंसा छिड़ जाती थी वहाँ के हिंदू मुस्लिम में, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा उन लोगों में मार काट मच गया था। बहुत मतलब जान माल की क्षति हुई थी, बहुत ज़्यादा हत्याएं हुई थी। उस समय की सरकार को लगा कि यह हिंसा बहुत थोड़ी देर के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यह हिंसा हमारे देश में चलती रही। फिर स्टूडेंट्स आ रहा है आपका प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यकों की समस्या। स्टूडेंट्स हमारे देश में अल्पसंख्यकों की भी समस्या थी। उस समय भारतवर्ष में मुस्लिम अल्पसंख्यक माने जा रहे थे और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक माने जा रहे थे। उनकी विकास की समस्या, और जो उन्हें कहा गया था कि आप जहां रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, लेकिन फिर रहने के बाद उनके विस्थापन की समस्या, फिर उनके विकास की समस्या, उनका खान पान रहन सहन हर चीज़ की एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी चुनौती बंटवारे के समय हमारे देश में थी। फिर आ रहा है विभाजन और शरणार्थी के पुनर्वास की चुनौती। ये है हमारा पॉइंट 6। इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल से आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन ये आप लोग पॉइंट 5 जो मैंने आप लोगों को अच्छे से डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आप लोग इसको ध्यान से बार बार इस वीडियो को देख के अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और 3 पॉइंट जो आज मैंने आप लोगों को बताए हैं इस पे नोट्स बना लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू so much. Stay indoors, stay safe.